ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा की 23 तारीख की वाणी है। आज शिव बाबा ने कहा, बच्चे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 23 तारीख की वाणी है। आज की मुरली में शिव बाबा ये समझा रहे हैं स्पेशली कि बच्चे देखो, तुम अपने को ना राज तिलक लेने के लायक बनाओ। ठीक है, बाबा ने कहा सतयुग में जाने के लिए तो तुम इंटरेस्टेड हो, लेकिन उस चीज के लिए खुद को उस जगह पे रखे तो देखो कि तुम्हें कितना खुद पे मेहनत करनी है। ठीक है ना। बार बार आज बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे सपूत बनोगे तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। जैसे बाबा कह रहे हैं तभी राज तिलक लेने के लायक बन पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कंट्रोलिंग पावर इतनी ज्यादा हो कि एक सेकंड में कोई भी बात अगर आ जाए तो आप उसको पार कर लें, उसमें उलझे ना रह जाएं कि ये क्या हो गया, या 1 घंटा लग गया आपको, अब पता ही नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है, तो ये चीज बहुत गड़बड़ कर जाएगी, आपकी की कमाई चट हो जाएगी। ठीक है, तो बाबा यही समझा रहे हैं कि बच्चे इस बात का बहुत ध्यान रखो। आत्मा की छोटी निशानी भी यही है। बाबा ने कहा कि बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे ये जो राज तिलक देते हैं ना, राज तिलक देते हैं, तो यही बात बाबा समझा रहे हैं कि तुम इस चीज को समझो। तुम इस चीज को समझो कि क्या तुम ये राज तिलक लेने के लायक बने हो। राज तिलक लगाया कहाँ, माथे पे लगाया जाता है ना, तो आत्मा भी कहाँ रहती है, भ्रकुटी के मध्य रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 23 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। बाबा ने कहा राज तिलक कैसे मिलेगा, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे और श्रीमत पे चलेंगे। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। बाबा ने कहा कौन सी ऐसी बात को आप याद रखो कि जो रावण पने की स्मृति है ना, यानी कि जो रावण के संस्कार जो तुम्हारी बुद्धि हो गई है वो क्या हो जाएगी, भूल जाएगी और बाबा की याद बुद्धि में बैठ जाएगी। ठीक है ना। आंसर है सदा स्मृति रहे, हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। ये बात मैंने बहुत डिटेल में समझा दी है कि भगवान के लिए ना आप स्त्री हैं ना आप पुरुष हैं, उसके तो आप बच्चे हैं, और उसके बच्चे कोई शरीर बच्चा नहीं है उसका, उसकी बच्ची जो है वो आत्मा है, और आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। तो आप समझ गए ना, बाबा यही समझा रहे हैं कि हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें सारी बातों को क्लियर कर रहे हैं कि ये स्मृति रावणपनी की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावणपनी की स्मृति समाप्त हो जाती है। ये भी पवित्र रहने की युक्ति बड़ी अच्छी है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी दृष्टि जो हो ना, वो आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक हो कि हम भगवान के तो हम बच्चे हैं ना, स्त्री पुरुष तो आप बाद में हैं, पहले तो आप भगवान के बच्चे हैं। तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। किसको पाके, शिव बाबा को पाके। ओम शांति। बाबा ने कहा रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो सब तिलक यहाँ भ्रकुटी में देते हैं। बाबा ने कहा इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ ही दिया जाता है। भ्रकुटी समझते हैं ना, जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है। ये आत्मा की तो निशानी है। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। बाबा ने कहा क्या बनने के लिए पढ़ रहे हो, महाराजा महारानी। हजम करो इस बात को।
बार बार सुनो। ये पढ़ना गोया अपने को रास्तिलक देना। तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का राज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, हर किसी को अपने लिए करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बन के दिखाएंगे। बाबा आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा कि हम अच्छा बन के दिखाएंगे, आप बस हमें सद्बुद्धि दिए रखना, आप हमारी चलन को देखते रहना। आप भी जान सकते हो कि अपने को रास्ते लग देने लायक बने हो। बाबा ने कहा तुम खुद भी इस बात को देख सकते हो कि क्या तुम इस लायक बने हो। अभी तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। शिव बाबा कह रहे हैं अभी तुमको क्या करके दिखाना है? सपूत बच्चा बन के दिखाना है। किसका? यही कि मतलब बाबा की आज्ञाओं का पालन कर पा रहे हैं हम, ठीक है ना? तभी तो आप इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। फिर कह रहे हैं कि देखो तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे, हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। ऐसे बाबा से बच्चे बातें कर रहे हैं, ठीक है। शिव बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो तुम कहते हो ना, भारतवासी कहते हैं हमारा राज्य है, परंतु उन बेचारों को पता ही नहीं कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। बाबा कह रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम कहाँ पड़े हैं। जैसे कि शराबी को कहाँ पड़ा रहता है, गंदगी में रहता है कि मैं तो महल में हूँ। ऐसे आजकल के लोगों की बुद्धि हो गई है कि गंदगी में यानी नरक में पड़े हैं और उनको लगता है कि इस जैसा तो कहीं सुख है ही नहीं। तो बाबा ने कहा समझ ही नहीं है तो शुक्रिया करो आप उसको कि आपको उसने समझ दी, ठीक है। फिर बाबा ने कहा बाबा हम आपका नाम बाला जरूर करेंगे, हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत का क्या करेंगे? नाम बाला करेंगे, ठीक है ना। परंतु किसी को कुछ समझ नहीं आता। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चे को बाबा ने कहा जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। कई बार ऐसा समय आ जाता है ना, तो कहने का मतलब ये है जब दुख पड़ता है तो क्या है फिर भी सुन लेते हैं, नहीं तो कहाँ सुनते हैं, कानों पे को टाल देते हैं कि हाँ हाँ हमें कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा इसलिए मुझे लगा कि देखो तुम्हें सिखाऊं राजयोग। बेहद के बाप को याद करते हैं ना, वह है नई दुनिया रचने वाले बाप, पतित पावन भी है और ज्ञान का सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। क्या याद करना है? बाबा जो है वो क्या है? ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा बच्चे वह बाप पुनर्जन्म रहित है, कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, बाबा ने कहा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि ये बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है? अगर नहीं जानते तो इनको बेसमझ कहेंगे। बाबा ने कहा किसी को यही नहीं पता कि इस दुनिया कितनी चलने वाली है, तो उसको तो बहुत बड़ा बेसमझ है। और बताओ तो सुनते ही नहीं है, कहेंगे हाँ तुम्हें ही भगवान बताएगा करके, तो हाँ हमें ही बताया, ठीक है ना। बेसमझ है। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो मनुष्यों को बिल्कुल भी पता नहीं कि चौरासी जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना उच्च था, चित्र है ना, सोमनाथ के मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से रास्ते लग श्रीमत पर लेने आए हैं। बाबा ने कहा तुम्हें ये बात की समझ है ना कि तुम्हें पता है ना रास्ते लग कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब श्रीमत पे चलेंगे तभी तो मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में क्या किया तुमने? गोते खाए, थके नहीं हो। कहते भी हैं हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। बाबा ने कहा इतना तुम धक्के खाते हो, अभी थके नहीं हो, इतने गोते भी खाते हो। मतलब
कहने का ये है कि बहुत ज्यादा विकारी हो जाते हो। अभी तुम समझ गए हो ना, हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। अभी बाबा समझाते हैं, बच्चों का रचयिता है बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाबा कहते हैं, मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तुम तमोप्रधान बन गए, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते, बाबा ने कहा, फिर 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो, वंडर है। 84 के बदले 84 लाख लगा दिया। फिर कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी। घोर अंधियारे में हो, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठखंड है। बाबा ने कहा, अर्थ का अनर्थ बना दिया। 84 जन्म को 84 लाख बना दिया। तो कह रहे अर्थ का क्या कर दिया, अनर्थ हो गया। सचखंड किसने बनाया, किसी को नहीं पता। रावण को बिल्कुल ही जानते नहीं है। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, ये शैतान, बाबा ने कहा जो ये शैतान है, ये जो 5 विकार है, वहां पर ये शैतान रावण कहाँ से आया, वहां शैतान की कहाँ से बात हुई। हेल के यानी नरक के मनुष्य वहां कैसे हो सकते हैं। तो समझेंगे, क्या समझेंगे, ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहाँ से आया। राम के राज्य में तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं है। फिर बाबा ने कहा, कईयों का बुरा हाल है, कितने ही समझा लो फिर भी उनको समझ नहीं आता, तो कहेंगे ड्रामा। तुम कितने थोड़े हो, तुम कितने थोड़े से हो, आगे चल देखना कितने ठहरते हैं। बाबा ने कहा, इसीलिए गीता में है, इसलिए गीता में लिखा है, मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचान पाएगा। इट मीन्स मुझे 10,000, 20,000, 50,000 लोगों में से 2-4 लोग, या ऐसे समझो मैक्सिमम 10, 20 या 40 लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसीलिए तो यहाँ मुट्ठी भर लोग हैं। तो बाबा ने समझा है कि आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाबा आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया राजयोग। सिखलाने वाला है बाबा। कृष्ण थोड़ी बाप हो सकता है, वह तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तो एक बच्चा होगा। बाबा ने कहा कि कृष्ण तो बच्चा है, तो राजयोग कैसे सिखाएगा, वो तो बाद में क्या होगा, स्वयंवर होगा। मतलब फिर उसके बाद कह रहे हैं कि तो एक बच्चा होता है, फिर बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी, तो झूठ है। परंतु ये भी ड्रामा में फिक्स है, ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तो बहुत सहज है। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखाते हैं, ये बोलो, तो सिखलाने से सीख जाते हैं। तुमको बाबा क्या सिखाते हैं कि तुम सिर्फ क्या करो, मुझे याद करो, ठीक है ना। और वैसे भी बच्चा, जैसे छोटा बच्चे का जन्म भी हुआ है ना, जैसे या बच्चे का जन्म होने वाला है, उस स्टेज पे भी आप 7 दिन का कोर्स उनको करा दें, ठीक है। उससे भी बच्चा जो जन्म लेगा बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहेगा, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट रहेगा और सब कुछ सहज हो जाएगा। और जैसे ही वो सबसे पहले, जैसे मुंह से माँ निकलता है ना, तो आप क्या करें, बाबा की फोटो दिखाएं या बाबा की तरफ इशारा करें, उसको बाबा कहना सिखाएं। तो उससे क्या होगा, उस आत्मा को, वो देव आत्मा आपके घर में जन्म लेगी, ठीक है। तो बाबा ये कह रहे, छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ कहता है या कुछ भी उसको सिखाएंगे तो बोलेगा ना, तो आपको क्या सिखाना है, समझ आ गई ना बात। तो ये बोलो, तो सिखाने से सीख जाएगा। तुम गाते भी हो ना, तुम माता पिता आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो, भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, भागीरथ तो मनुष्य का रथ है, यानी भागीरथ कौन है, वो ब्रह्मा बाबा। इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है, अभी तुम जानते हो ना नाम, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। पहले होते हैं ब्राह्मण चोटी, फिर है देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए ना, फिर विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं।
फिर भी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे सदा स्मृति में रखो क्या, कि हम स्त्री पुरुष नहीं है। हम कौन है? हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा का पाठ क्या कर ले? पक्का कर ले। हम बड़े बाबा शिव बाबा से छोटे ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृति यानी भूल जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा जबकि स्मृति आई है, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत होनी चाहिए, यानी भूल जाना चाहिए। जो विकारी है संस्कार हमारे, हम उसको भुला दें। इसमें मेहनत करो, मेहनत बगैर तो कुछ चल नहीं सकता। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा यही समझा रहे हैं। 84 जन्मों की कहानी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है याद में। बाबा ने कहा कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। अब 8 घंटे का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप सन्यासियों की तरह सब काम काज छोड़ के 8 घंटे में बैठ जाएं। 8 घंटे से मतलब ये है सुबह से लेके अमृत वेले से लेके मुरली से लेके रात तक आपने चाहे बाबा को भोग लगाया, या आपने सुदर्शन चक्र फिराया, या आपने सृष्टि को पवित्र वाइब्रेशन दिए, या आपने दोबारा मुरली सुनी, जो भी पूरा कैलकुलेशन होगा इन सारी चीजों को जोड़ के, वो क्या होगा? 8 घंटा। ठीक है। तो क्या करेंगे? ध्यान रखिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी। क्लास में आओ तो स्मृति आएगी। कल मैंने आपको समझाई थी ना बात। आपको अगर याद करना बहुत मुश्किल लगता है तो आप क्या करें? थोड़ा सा याद कर ले, बस 5 मिनट, बस अपने आप देखो कैसे बदलाव होता है। बाप हमको ये पढ़ाते हैं, अभी तुम मेरे सम्मुख हो। बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो ना। बाप कहते हैं हियर नो इविल, गलत नहीं सुनो, ये भी अभी की ही बात है। ठीक है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारी सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाबा ने कहा मैं तो सुना रहा हूँ, किसी को सुनना है नहीं सुनना वो उसके ऊपर है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं है। बाप आकर हमको ज्ञान दे रहे हैं, अभी राजयोग सीखते हैं हम, फिर कोई शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान, जो अभी आपको प्राप्त हो रहा है मुरली के थ्रू। यही है वो गीता का सार जो कि गीता में वर्णित है। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं रहता, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति नहीं रहती। ज्ञान सागर जब आए तब ज्ञान सुनाए, उनका ज्ञान है सदगति के लिए, सदगति दाता है एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई कैसे हो सकता है? अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो, तो बाबा ने सुनाया बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है, तुम डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था। रावण राज्य जब आया तो क्या हो गया? रावण राज्य के आने से सब गुम कर दिया, अब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पे चलो, औरों को भी समझाना है। बाबा कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, औरों को भी तो समझाओ, महिमा सारी उसकी है, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। वो दिखाते हैं ना कि नंदीगण, तो वास्तव में जानवर थोड़ी, भगवान जानवर का सहारा थोड़ी लेगा। बलिहारी सारी तुम्हारी। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं तुम्हारी वजह से मैं भी सुन लेता हूँ। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है। अभी हम ये बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती? बाबा ने कहा पढ़ाने वाला बैठा, तुम क्यों नहीं खुश होते? क्यों मुंह लटके हुए रहते हैं? अपनी फोटो खींच लिया करो, जब मुंह लटका रहता है ना तो फिर बाबा देखता है आपकी फोटो। ठीक है, तो देख लो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि खुश क्यों नहीं रहते। बाबा ने कहा कि तुम क्या कह रहे हैं,
तुम खुश क्यों नहीं रहते? खुश रहोगे तभी तो कुछ होगा। समझ रहे ना आप? खुशी जैसी खुराक नहीं, अगर खुश नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? सारी दुनिया की जो बीमारी है ना, नई भी होंगी वो भी आ जाएंगी। अभी तुम जान रहे हो ना कि तुम अपने घर जा रहे हो, जो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हर एक को पुरुषार्थ करना है। दिल होल यानी कि दिल शिकस्त मत बनो। ये बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हो ना इस बात को? समझते हुए फिर भी आश्चर्यवत भागंती हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया बड़ी प्रबल है। बाबा ने कहा समझते भी हैं बड़े, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना। सपूत बच्चा बन सबूत देना। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? सपूत बन सबूत देना। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना। ठीक है? उदास नहीं हो जाना, कहने का मतलब ये है। वरदान दे रहे शिव बाबा, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। कहने का मतलब ये है, बाबा ने कहा कि बच्चे एक्सरसाइज करो। कौन सी एक्सरसाइज? 1 सेकंड में परम धाम में और 1 सेकंड में शरीर में, जिसे आपको प्रैक्टिस सेंटर पे भी कराई गई है कई बार। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाओ, यानी शॉर्ट एंड स्वीट, और 1 सेकंड में सार से विस्तार में जहां जरूरत लगती है। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो दूसरे को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे दुनिया को शांत करेंगे? और यही अभ्यास अंतिम में 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। बाबा ने कहा जो अंतिम पेपर होगा वो 1 सेकंड का होगा। आपको पेपर बता दिए, 4 तरह के पेपर आएंगे, वो कौन से होंगे तो आप ध्यान रखिएगा। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ समझते हैं ना, वाणी से परे। अब अपनी स्थिति देखो, बहुत ऊपर की स्थिति होनी चाहिए, बच्चों वाली हरकतें ना हो। ठीक है? तो आज के लिए होमवर्क आपका बाबा ने ये दिया है कि बच्चे, आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि शिव बाबा ने आपके ऊपर इतनी मेहनत की, यानी उस बात का सबूत देना है। ठीक है ना? सपूत बच्चा बन के सबूत देना है। आपको ये देखना है कि कितना आप बाबा की बातों को फॉलो कर रहे हैं, यानी कितना उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।